कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा दावा सामने आया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। इंडिया की जगह भारत नाम का इस्तेमाल होना चाहिए। राष्ट्रपति के आमंत्रण पर भारत लिखा है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से निमंत्रण भेजा गया है। G20 के निमंत्रण पत्र पर इंडिया की जगह भारत लिखा गया है। यह बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, राष्ट्रपति के आमंत्रण पर भारत लिखा हुआ है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से निमंत्रण भेजा गया है। तो ये बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। हालांकि ये घटना अपने आप में नहीं है, लेकिन इससे पहले बयान जरूर सामने आते रहे हैं कि इंडिया नहीं, भारत का संबोधन होना चाहिए। लेकिन आमंत्रण पत्र पर ऑफिशियली पहली बार इस बात का जिक्र हो रहा है। और यह जिक्र जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस के प्रखर मुखर नेताओं में से एक माने जाते हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए किया। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो यह डिनर का आमंत्रण है और उस पर लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो क्या इस बात को संकेत मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री ने रैली के दौरान जो कहा, मोहन भागवत ने जो कहा, या समय समय पर जो कहा जाता रहा है, वो अब सिद्धि की तरफ है। द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यह ट्वीट किया है और साथ में ये कॉपी भी ट्वीट की है। चलिए, हरदा जुड़ गए हमारे साथ में। हरीश रावत जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। चलिए, संपर्क टूट गया है। वरिष्ठ और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के वरिष्ठ नेताओं में से एक हरीश रावत हमारे साथ में जुड़े थे। आपको बता दें कि इंडिया को भारत के नाम से संबोधित किया जाए, इस बात का जिक्र बार बार बीजेपी, आरएसएस और तमाम नेताओं की तरफ से किया जाता रहा है। लेकिन जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरीके से होल्ड रखा था उस पर, उनकी तरफ से ऑफिशियल ट्वीट किया गया है। और ट्वीट के साथ में उन्होंने ये कॉपी भी शेयर की है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ भारत इस कॉपी में लिखा हुआ है, साथ में अशोक चिन्ह भी है। द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ये शब्द अपने आप में पर्याप्त बहुत कुछ बयां कर रहा है। तो क्या इस एक शब्द से ये मान लिया जाए कि बीजेपी, जो समय समय पर रैलियों में समय समय पर कहती रहती है कि इंडिया नहीं, इंडिया पुरानी बात हो गई, भारत होना चाहिए, तो क्या इसे एक ऑफिशियल स्टेप मान लिया जाए? बहुत सारे सवाल जिनके जवाब फिलहाल अभी पर्दे के पीछे हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इस बात का जिक्र इस आमंत्रण पर किया गया है। 9 सितंबर का आमंत्रण है और डिनर का आमंत्रण है ये। और जो आमंत्रण पत्र है उसमें द प्रेसिडेंट ऑफ भारत का जिक्र किया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जयराम रमेश नाम पर आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इंडिया की जगह भारत नाम का इस्तेमाल शुरू भी हो गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा दावा है ये, और अगर ऐसा होता है तो ये मौजूदा केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा संकेत है।
और ये निमंत्रण G20 डिनर के लिए प्रेसिडेंट को भेजा गया है, जिसमें द प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का जिक्र किया गया है। द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा दावा। पवन खेड़ा जुड़े हमारे साथ में। पवन खेड़ा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सीधा सवाल, क्या समझते हैं आप, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल है, तो क्या इसको ये मान लिया जाए कि आधिकारिक कदम है ये? पवन खेड़ा साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, एक बार फिर से हमारी कोशिश होगी कि हम उनसे जुड़ सकें। तो आपको बता दें कि जयराम रमेश ने आधिकारिक तौर पर यह ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए लिखा है, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। और ये ऑफिशियल इनविटेशन बताया जा रहा है G20 के डिनर का। प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का जिक्र इस इनविटेशन में किया गया है। इंडिया की जगह भारत नाम का इस्तेमाल है। हालांकि आपको ये बता दें कि इस नाम की इंडिया को लेकर के ज्यादा जो हलचल है वो INDIA अलायंस के बनने के बाद से शुरू हुई। मुखरता इस नाम को लेकर के। चलिए, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे संपादक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आशिफ इकबाल जी। आशिफ सर, देखिए, एक ट्वीट आया है जयराम रमेश का, उसमें बड़ा दावा है इस बात का कि ये जो इनविटेशन उन्होंने शेयर किया है ये G20 का इनविटेशन है और इसमें द प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो क्या इसको आधिकारिक कदम माना जाए बीजेपी का? देखिए, अब तो बीजेपी का नहीं बल्कि आप समझ सकती हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और उनके कार्यालय की तरफ से ये लेटर जारी किया गया। अब उसके बाद इब्बट की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, क्योंकि अगर ये किसी मंत्रालय की खबर होती या मंत्रालय का इन्विटेशन होता, किसी विभागीय किसी ने कोई इस तरह की जानकारी साझा की होती, तो उस पर हम जिरह कर सकते थे, बहस कर सकते थे, या हम कह सकते थे कि 10 लोगों से सवाल पूछा जा सकता था। लेकिन आप सोचिए कि इसको कितने विधिवत तौर पे इसकी मांग बहुत दिनों से उठ रही है। ये बात तो तय है, इसमें कहीं इब्बट नहीं है। आप भी इसको बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं, एग्जामिन करती हैं, आप स्टडी करती हैं, तो मुझे आपको भी बेहतर पता है कि इसकी मांग बहुत दिनों से हो रही है। खासतौर पे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था, उसके बाद फिर लगातार ये मांग बीजेपी के कई सारे सांसदों ने उठाया। आज हरनाथ सिंह यादव और तमाम लोगों ने उस पर सवाल जवाब करने लगे और सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं से ये बात जाहिर हो रहा था कि कुछ होना है। और आज जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और प्रेसिडेंट ऑफ भारत करके और ये लेटर सबको सर्कुलेट किया गया, डिनर के लिए इन्विटेशन दिया गया, तो अब साफ है कि मुझे नहीं लगता कि अब इस पर कहीं कोई बहुत सारी कोई गुंजाइश रह गई है। लेकिन सर, मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी और मेरे ख्याल में तमाम दर्शक भी इस सवाल का जवाब जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि जब भी हमें अपने देश का नाम चेंज करना हो या राज्य का नाम चेंज करना हो तो उसके लिए किसी तरह जो वो चीजें हैं ना अभी मेजॉरिटी के कारण वो सब छीन ली जाएंगी और यही आवाम करेगी जिसे इंडिया से भी प्यार है और भारत से भी मोहब्बत है। तो लगातार विपक्षियों के विचार भी आप सुन रहे हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए, भारत और इंडिया का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, क्या किसी प्रावधान की जरूरत नहीं होती? स्ट्रेट फॉरवर्ड हम देश का नाम तब्दील कर दें? नहीं, देखिए, इसमें देश का नाम तब्दील करने वाली बात जहाँ तक है, देखिए, इसको आपको पता होगा कि भारत भी इसी देश का नाम है, मुल्क का नाम है। हिंदुस्तान कहा जाता है, भारत कहा जाता है, इंडिया कहा जाता है। देखिए, आधिकारिक तौर पे अभी तक इसको समझना होगा इसको, और मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा कानूनविद की जानकारी हमें इकट्ठा करनी होगी, उनसे जानकारी लेनी होगी कि क्या ये चेंजेस है या सिर्फ एक नाम, मतलब नाम और उपनाम जैसे होते हैं उस तरीके से इसको देखना होगा, क्योंकि ये टेक्निकलिटी समझनी होगी इसको। और मैं आपको बताऊं कि देखिए, लगातार अब तमाम पॉलिटिकल लीडर जो है ना वो इस पर अब रिएक्ट कर रहे हैं, अब इस पर वो अपनी जानकारियां साझा कर रहे हैं। खासतौर पे आप इसको देखिए, ये बहुत छोटा मसला नहीं रह जाएगा, ये बात तो तय है
क्योंकि ठीक। नाम की सियासत ही सबसे बड़ी होती है। आप किसी भी अभी हाल फिलहाल में आपको याद होगा, जब से बीजेपी सरकार आई है तब से बहुत सारे नाम बदले गए हैं और उस पर सियासत भी खूब हुई है। शहरों के नाम बदले गए, इमारतों के नाम बदले गए, स्मारकों के नाम बदले गए, योजनाओं के नाम बदले गए, तो उस पर बहुत सियासत हुई है। और साफ तौर पे है कि जिस तरीके से यहाँ पे नाम बदलने की सियासत है, पूजा, ये कहीं बहुत कम में खत्म नहीं। स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, ये सब तो नारे थे। हाँ, एक अशुभ था, राइजिंग इंडिया जब कहा था, उस चुनाव में भाजपा बुरी तरह हारी थी। तो ये इंडिया शब्द से जो इनको एक अजीब सा डर, भय सहम गए हैं, क्या ये इस हद तक चले जाएंगे कि संविधान बदल देंगे? संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज ए भारत। तो इंडिया और भारत तो भीमराव अंबेडकर, हमारे पूर्वजों, भारत की लोकसभा, राज्यसभा द्वारा पारित संविधान में शब्द है, इसे कैसे हटाओगे? इतना डर अच्छा नहीं होता बच्चे। सर, क्या लगता है आपको, क्योंकि इंडिया शब्द जो है कि एक आपको नहीं लगता है कि ये पूरी तरीके से अब एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, इंडिया शब्द का इस्तेमाल करना और ना करना? ये भाजपा के अंदर का डर, मोदी जी का भय दिखाता है। इंडिया उधर गठन हुआ, इधर बुरिया बस्तर समेटना शुरू कर दिया। क्या इनके पास इंटरनल सर्वे नहीं? क्या गृह मंत्रालय के पास इंटरनल सर्वे नहीं? सब बता रहे हैं कि सरकार का पतन 2024 में सुनिश्चित, और इसीलिए इंडिया से डरे हुए हैं। पर इंडिया शब्द जो है उसे तो आप धरती से नहीं मिटा सकते। हमें गर्व है अपने भारत पर, हमें गर्व है अपने इंडिया पर। लॉन्ग लिव इंडिया, भारत अजर रहे, अमर रहे। सर, राजनाथ सिंह भी कह रहे हैं। तो प्रमोद तिवारी को सुन रहे थे आप। प्रमोद तिवारी साफ तौर पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में जिक्र है इंडिया दैट इज भारत।